जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय काल भैरवाय नमः। काल भैरव जी के बारे में विस्तृत रहस्य। काल भैरव जी को प्रसन्न कैसे करें, काल भैरव जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, काल भैरव जी की पूजा कैसे करें, काल भैरव जी की स्तुति का गान कैसे करें, काल भैरव कवच का पाठ कैसे करें, काल भैरवाष्टकम कैसे बोलें, काल भैरव जी का व्रत उपवास कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, दीपदान का क्या महत्व होता है, और भैरव जी की आरती वगैरह, यह सब चीज काल भैरव जी की आराधना साधना कैसे करें उस किताब में है। आप चाहें तो यह किताब देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको काल भैरव जी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। काल भैरव जी का जो मंत्र आता है सबसे पहले, वो आता है हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। काल भैरव जी का मंत्र है ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। इन मंत्रों को बोल करके आप काल भैरव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पर कोई भी साधना करें काल भैरव जी की, चाहे बटुक भैरव जी की, काल भैरव जी की, स्वर्णाकर्षण भैरव की, या फिर कपाल भैरव की, संहार भैरव की, तो गुरु के सानिध्य में रहकर के ही साधना करें और गुरु से परमिशन लेकर के ही करें। काल भैरव जी के बारे में बोला जाता है कि यह शत्रुओं का नाश करते हैं। तो जो भी मनुष्य अपने जीवन में शत्रुओं का नाश करना चाहता हो, ऐसे मनुष्य को काल भैरव जी की उपासना साधना करना चाहिए। इनकी उपासना साधना सात्विक तौर से नहीं होती है। कुछ लोग करते हैं, पर जहां तक मैंने देखा है, काल भैरव जी की उपासना सात्विक तौर पर करने पर सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इनकी उपासना हमेशा तामसिक रूप से ही की जाती है, और तामसिक उपासना ही सफल होती है। चाहे वो बटुक भैरव जी की हो, काल भैरव जी की है, मतलब जहां भी भैरव शब्द जुड़ चुका है, वहां पर उपासना हमेशा तामसिक रूप की ही होती है। और इनकी उपासना इनके मंदिर में या फिर शमशान में करना चाहिए, तो ज्यादा फलित होती है और जल्दी फलित होती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मनुष्य याद नहीं रखता है और करता नहीं है, और फिर प्रयास करता है परंतु उसे सफलता नहीं मिलती है। इसलिए हमारे द्वारा इतना गहनता से आपको यह ज्ञान दिया जा रहा है। यदि आप में से कोई मनुष्य काल भैरव की साधना करना चाहता हो तो हमारे पास आ सकता है। विधि विधान से, नियमों के अनुसार काल भैरव जी की साधना करने का तरीका, स्तुति, पाठ, अष्टकम, आरती, ये सब पढ़ना सिखाई जाती है, बोलना सिखाई जाती है। सामान्यतः ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, ये बटुक भैरव जी का मंत्र है। इस मंत्र की भी साधना होती है। काल भैरव जी के लिए ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, इस मंत्र की भी साधना होती है। होम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशे नाशे, इस मंत्र की भी साधना होती है।
ओम ऐं क्लीं क्लीं क्लूम राम ह्रीं रूम सम वम आब्दुद्वाणाय अजामल बधाय लोकेश्वरणाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। ये स्वर्णाकर्षण भैरव जी का मंत्र है, इसकी भी साधना होती है। उसके बाद असितांग भैरवाय, रूर भैरवाय, कपाल भैरवाय, सहार भैरवाय, भीषण भैरवाय, क्रोध भैरवाय, उन्मुक्त भैरवाय, पाताल भैरवाय, आकाश भैरवाय, इन सब की भी साधना होती है। जिस व्यक्ति को, जिस धन प्रेमी बंधु को जिस भैरव जी से आनंद आता हो, आनंद भैरव की भी साधना होती है। तो भैरव जी की साधना करने के लिए मनुष्य को पहले अपनी ओरा रिपेयर करना चाहिए, अपने शरीर को शुद्ध करना चाहिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, उसके बाद में साधना करना चाहिए। और गुरु से पूर्णाभिषेक होना चाहिए, शक्ता अभिषेक होना चाहिए, आत्मा अभिषेक होना चाहिए, उसके बाद साधना करना चाहिए। और नांदी श्राद्ध कर्म तो करना अनिवार्य है ही। तो यदि आपने ये सब नहीं किया हो तो आपकी साधना सफल होने में बहुत देरी लग सकती है, समय लग सकता है। और कोई भी साधना करे, सफलता तभी हासिल होगी जब आप गुरु करेंगे। और यदि आपने गुरु नहीं किया हुआ है, गुरु पूर्ण नहीं है, तो आपकी साधना नहीं हो सकती, हमेशा अधूरी साधना रहेगी। चाहे आप 99% साधना कर लें, पर 1% के लिए आपको इंतजार करना होगा। तो साधना करने के लिए शरीर का शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण, कर्मों का शुद्धिकरण, ये करना होता है। अब इनको करने के लिए काल भैरव जी की उपासना करते हैं। तो काल भैरव जी की उपासना से आपको सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, शांति मिलती है, और मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है, और शत्रुओं का नाश होता है। आज के जमाने में, कलयुग में, हर मनुष्य के कोई न कोई शत्रु अवश्य हैं। तो मैं तो कहता हूं, शत्रु नाश करने के लिए काल भैरव जी की उपासना करो, उनके मंदिर में जाओ, पूजन अर्चन करो, खूब जप तप करो, उनका अभिषेक करो, शराब से अभिषेक करो। तो अब सुख, समृद्धि, शांति और शत्रु नाश करने के लिए आपको काल भैरव जी का व्रत भी रखना चाहिए। व्रत जो है, रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, अष्टमी और चतुर्दशी पड़ जाए तो व्रत करना चाहिए, तथा अगहन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जी का व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए। यानी कि अगहन मास का मतलब हो गया हिंदी मास के अनुसार चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, यानी यह 9वां महीना होता है। इस हिंदी मास के 9वें महीने के अनुसार काल भैरव जी का कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उनका व्रत उपवास करना चाहिए, विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। और इन दिनों में जो साधक रहता है उसे उपवास रखना चाहिए, और एक टाइम भोजन करना चाहिए काल भैरव जी की सूर्यास्त के बाद पूजा करके। दिन में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल भैरव जी काले देवता हैं, और इनकी पूजा शमशान में करो तो ज्यादा अच्छा है, या शमशान के भैरव जी की पूजा करो जो शमशान के नजदीक बैठे हो, तो उनकी साधना करना चाहिए। काल भैरव जी की साधना स्त्रियां भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, परंतु स्त्रियों को अपने दायरे में रह करके करना होता है, क्योंकि वो मासिक धर्म से होती है, अशुद्ध अवस्था में होती, पीरियड में होती है, एमसी पीरियड उनका आता है। उस अशुद्ध अवस्था में उन्हें 7 दिन तक काल भैरव जी की पूजा उपासना नहीं करनी चाहिए।
सूर्यास्त के बाद ही काल भैरव जी की पूजा करना चाहिए और पूजा करते समय उन्हें लाल कनेर के पुष्प चढ़ाना चाहिए, मिठाई चढ़ाना चाहिए, उड़द के भजिए, उड़द का हलवा, उड़द का नमकीन, खीर या बेसन की बनी हुई कोई भी चीज आप उनको खिला सकते हो भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में नैवेद्य अर्पित करो और 10 मिनट बाद वही नैवेद्य साधक को स्वयं खाना चाहिए। काल भैरव जी की पूजा करते समय उनको सिगरेट अवश्य चढ़ाना चाहिए, शराब चढ़ाना चाहिए, अंडा चढ़ाना चाहिए। जो ये सब कर्म कर सके वो ही काल भैरव जी की उपासना करे, अन्यथा नहीं करे, क्योंकि काल भैरव जी की उपासना तामसिक ही होती है। जो मनुष्य कहता है कि हमारे भैरव जी महाराज तो सात्विक हैं, तो भैरव जी महाराज सात्विक नहीं हो सकते, क्योंकि वो काली माँ के साथ में रहते और काली माँ शमशान में वास करती, तो भैरव जी भी शमशान में वास करते हैं। जो शमशान में वास करता है उसे तो गांजा सिगरेट चाहिए ही चाहिए, शराब भी चाहिए, उसे मांस भी खाइए। जैसे काला कुत्ता हम कहते हैं भैरव जी की सवारी कुत्ता है, तो कुत्ते में कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो मांस का भक्षण नहीं करते, सूंघ करके मुंह फैल लेते, परंतु 99% कुत्ते ऐसे होते हैं जो मांस का भक्षण करते हैं, तो उन्हें मांस तो चढ़ाना ही चढ़ाना पड़ता है। तो काल भैरव जी का व्रत उपवास करना चाहिए। मंगलवार और रविवार के दिन अष्टमी या चतुर्दशी आ जाए तो उपवास अवश्य करें। अगन मास की कृष्ण पक्षमी के दिन भी उपवास अवश्य करना चाहिए, ताकि उन कष्टों का समाधान हो सके और शत्रुओं का नाश विशेष तौर से हो सके। यदि आपके शत्रु आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, आपको आत्महत्या करने के लिए उकसा रहे हो, आपको मरने के लिए उकसा रहे हो, आपको शहर छोड़ने के लिए उकसा रहे हो, आपकी इज्जत दांव पे लग चुकी हो, आपकी संपत्ति दांव पे लग चुकी हो, तो थोड़े से पैसे लेकर के काल भैरव जी की साधना किसी गुरु से ज्ञान लेकर के विधि विधान से प्रारंभ करें, जिसके पास काल भैरव जी की सिद्धि हो। तो निश्चित तौर से आप जैसे जैसे साधना करते जाएंगे, सामने वाले शत्रु का जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा, उसके कुल का नाश हो जाएगा। बस जब तक जिंदा हो उसके पीछे पड़े रहो। एक जुनून पैदा होना चाहिए, बस एक ही जुनून होना चाहिए, 2 जुनून नहीं होना चाहिए कि मुझे इसको बर्बाद करना है, यानी फिर आप बर्बाद कर दो, क्योंकि आपकी विल पावर बढ़ चुकी होती है। आपके खून से, आपके रोए से, आपके कतरे कतरे से सिर्फ एक ही आवाज निकलना चाहिए, मुझे उसे बर्बाद करना है। बस निश्चित तौर से बर्बाद हो जाएगा। बस आपकी इच्छा, विल पावर बढ़ाने के लिए काल भैरव जी की सेवा अवश्य करें। तो काल भैरव जी के मंदिर में यदि पूजा कर दोगे तो दर्शन तो करोगे ही करोगे, रोजाना दर्शन करना है, सेवा करना है, मंदिर की सेवा करना है, उन्हें शराब सिगरेट अवश्य चलाना है और वहीं पर बैठ करके मंत्र जप करना है। ओम भैरवो भूतनाथ भूतात्मा भूतभावन क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रदशत्यो विराट शमशानवासी माशांसी खरपरासी स्मांत रक्त बहपान पह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसवित् कंकालः कालचमन कला काष्ठः तनुकवि तीने तो बहुने च ओम पिंगलोचन शूलपानी खड़कपानी कंकाली धूमलोचन अभियु भैरवीनाथो ओम भूतो योगिनीपति धंधो धनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नागहरो नागपाशो व्योम च कपालवद कालः कपालमाली च कमली कलानिधि त्रिलोचना जन्नत्र शिखी च त्रिवत तन्यो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुकेशाय खटंगमांगर भूताध्यक्षपति भिक्षु परिचारक धूर्तो दिगंबर शोरहणि पांडुलोचन प्रशांतः शांतिद सिद्ध शंकर बांधवः अष्टमूर्ति निदिष्ट गांतक स्विस्पमः अष्टाधारा षडाधारा सर्पयुक्त शिखितक भूधरो भूधरादिशो भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडी च नाग यज्ञोपैत्वान जंबना स्तंभी मारण शोमन सदा शुद्ध नीलांजल प्रयुक्त धने मुनि विधन बलि भुग बलि भुंड नातो बालो बाल पराक्रम सर्वदान दुर्गाय दुष्टपद निशविता कामी कला निधि कांतः कामिनावत्करसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुदेहिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरस महात्मनम। इस प्रकार से आपको भैरव जी का अष्टोत्तर शतनाम रोजाना कम से कम 27 बार बोलना है, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना है। और भैरव जी के दर्शन करने से अशुभ कार्य शुभ में होने लगते हैं, बहुत सारे आपके पापों का नाश हो जाता है। अब भैरव जी के बारे में बहुत से शास्त्रों में भी वर्णित है
निर्णय सिंधु नामक एक शास्त्र है, उसमें कहा गया है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जी का पूजन करना ही करना चाहिए। तिथि आप नोट करके रखें, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, यह पंचांग में दिख जाएगा। इस पूजन से मनुष्य साल भर तक अपने विघ्न बाधाओं से दूर रहता है। केवल एक दिन की पूजा करने से, यदि आप हमेशा पूजा करोगे तो विघ्न बाधा आपके यहां उत्पन्न ही नहीं होंगे। जो मनुष्य प्रतिदिन काल भैरव देवता की 8 परिक्रमा करता है मंदिर की, वे पापों से मुक्त हो जाता है। तो आपको अपने पापों को मुक्त करना है, क्योंकि पापों का नाश हो जाएगा तो आपको कष्ट कम आएंगे, कष्ट कम आएंगे तो आप सुखी रहोगे, सुखी रहोगे तो पैसा आएगा तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, और जब आनंद रहेगा तो आप ईश्वर में लीन हो सकते, परमानंद में लीन हो सकते हो और ईश्वर की आराधना कर सकते हो। इसलिए भैरव जी की परिक्रमा 8 परिक्रमा करना चाहिए। ये टेक्निकल पॉइंट है, केवल एक परिक्रमा से काम नहीं चलेगा। आपको भैरव जी की जब भी पूजा पाठ परिक्रमा करें, कम से कम आपको 8 परिक्रमा करना है। मंगलवार, रविवार, अष्टमी, चतुर्दशी तिथि, अगन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तथा शिवरात्रि को काल भैरव जी का पूजन और उनकी यात्रा करने से संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है मनुष्य। अष्टमी तिथि, चतुर्दशी तिथि जो पहले भी मैं बता चुका हूं, इन तिथि के दिन मंगलवार या रविवार पड़ जाए और अगन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि कभी भी आती हो, तथा शिवरात्रि के दिन काल भैरव जी का पूजन करना ही करना चाहिए, जिससे पापों का नाश होता है और पापों का नाश होने से आपको कष्ट कम प्राप्त होते हैं। परंतु मनुष्य क्यों भैरव जी की पूजा नहीं करता, यह समझ में नहीं आती है। कष्ट सहन कर लेगा परंतु पूजा नहीं करेगा। और मैं कहता हूं पूजन अर्चन करो और सुखी, स्वस्थ, प्रसन्न रहो। तो जो मनुष्य काशी के कोतवाल यानी काशी में रहकर काल भैरव जी का दर्शन, पूजन, अर्चन नहीं करता है, उसकी अंततः दुर्गति होती है। इसलिए काशी में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को काल भैरव जी के दर्शन, पूजन, अर्चन करते रहना चाहिए। और जो मंगलवार की अष्टमी का दिन होता है, मंगलवार की अष्टमी का दिन जो होता है, उस दिन मनुष्य को यानी साधक मनुष्य को भैरव तीर्थ में जाकर के स्नान करना चाहिए। जैसे उज्जैन के काल भैरव जी हैं या काशी के कोतवाल हैं, दोनों जगह जाकर के काल भैरव जी को पूजन अर्चन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। इससे अपने स्वयं का जो भय होता है वो भय का नाश हो जाता है। और यदि किसी को सरकार की तरफ से दंड मिलने की संभावना है तो दंड के भय से बचने के लिए साधक को चाहिए कि वह काल भैरव देवता की रविवार और मंगलवार को उड़द का बड़ा अवश्य चढ़ाना चाहिए। मतलब रविवार और मंगलवार और अष्टमी तिथि और चतुर्दशी तिथि काल भैरव जी के निमित्त मानी गई। इन तिथि को उड़द, घर में उड़द का कोई न कोई आइटम अवश्य बनाना चाहिए और दूसरे लोगों को भी खिलाना चाहिए, कुत्ते को भी खिलाना चाहिए और स्वयं भी खाना चाहिए। काल भैरव जी की तामसिक पूजा के अंदर शराब, मांस, सिगरेट, गांजे का प्रयोग होता ही होता है और ये करना चाहिए। जो मनुष्य सदैव पाप कर्मों में लगा रहता हो, उसे थोड़े ही परिश्रम से वह मुक्ति चाहता है तो उसे काल भैरव देवता जी की आराधना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। क्योंकि काल भैरव देवता जो हैं, काल भैरव मतलब कालों के भी काल जिसको बोला जाता है, उन्हें महाकाल बोलते हैं। तो पिछले जन्म के अनेक जन्मों के जो हमारे संचित पाप कर्म होते हैं, उन्हें भी काल भैरव जी उनके दर्शन करने जाने से धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि पाप भक्षणकारी काल भैरव देवता के समीप जाकर सैकड़ों पाप करने पर भी काल भैरव देवता का सेवक जो है पापों से भयभीत नहीं होता है, यानी उसे पाप का फल भोगने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो मनुष्य को काल भैरव जी की पूजा तो करना ही करना चाहिए, परंतु गुरु के सानिध्य में रह करके करे, गुरु से परमिशन लेकर के करे, गुरु से काल भैरव जी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करके करें, जिससे काल भी डरता है।
ऐसे काल भैरव देवता के दर्शन करने से, पूजन करने से अशुभ आपके पाप कर्म जो हैं उन्हें शुद्ध में कन्वर्ट किया जा सकता है और पाप कर्म को भस्म किया जा सकता है, बशर्ते कि आप काल भैरव जी की पूजन अर्चन प्रारंभ करें। ओम हम शम नम गम फम सम कम महाकाल भैरवाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए काल भैरव जी का जायफल से सिर्फ और सिर्फ इन 2 महीनों में हवन करना चाहिए। मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करना ही करना चाहिए, जायफल से हवन करना चाहिए। और अगहन मास की में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को करना चाहिए। तो भैरव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। कम से कम 1000 नींबू से हवन करना चाहिए और 1000 नारियल से हवन करना चाहिए। आपके शत्रुओं का नाश अवश्य हो जाएगा। पर यह हवन किसी शमशान में करें या फिर काल भैरव जी के मंदिर में करें, परंतु इन्हीं चीजों से करना चाहिए। और जो मनोवांछित कामनाओं की पूर्णति चाहते हो, यानी कि शत्रु नाश करना चाहता है, उसे काल भैरव देवता की पूजा करके बलि देना चाहिए और काल भैरव जी को उपहार देना चाहिए, यानी माला चढ़ाना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए, शराब, सिगरेट, चिलम ये भेंट में देना चाहिए। और काल भैरव देवता की उपासना कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी वर्ण, जाति, धर्म कोई भी व्यक्ति कर सकता है और उनकी उपासना करने का अधिकार सभी वर्ण के लोगों को भी है। कोई ऊंच नीच नहीं होती है। जिसकी आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा है, वह इनकी उपासना कर सकता है, साधना कर सकता है। ऐसे तो शास्त्रों में लिखा गया है कि काल भैरव जी की पूजा सात्विक भी की जा सकती है, राजसिक भी की जा सकती है और तामसिक भी की जा सकती है। किंतु गृहस्थ व्यक्ति जो रहता है उसे सात्विक पूजा ही करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति का मतलब हो गया पति पत्नी वाला, बच्चे वाला, वो गृहस्थी व्यक्ति कहलाता है। तो गृहस्थी व्यक्ति है, उसे शमशान में पूजा नहीं करनी चाहिए। जो गृहस्थी व्यक्ति है उसे तामसिक पूजा या राजसिक पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। परंतु यदि आप काल भैरव जी की साधना की सिद्धि चाहते हो, चाहे गृहस्थी हो, तो सिद्धि तभी मिलेगी जब आप उनकी राजसिक या तामसिक पूजा करोगे। काल भैरव जी की पूजा में विशेष तौर से लाल कनेर के पुष्प चढ़ाना चाहिए या गुड़हल के पुष्प का प्रयोग होता है। यदि कोई व्यक्ति काल भैरव जी की साधना से मंत्र सिद्ध होने के बाद में वशीकरण करना चाहता है तो उसे लाल पुष्प का प्रयोग करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उसे कमल का पुष्प भैरव जी को चढ़ाना चाहिए। यदि वो उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो दुर्वा अंकुर चढ़ाना चाहिए। पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो अश्वत्थ की समिधा यानी पीपल की समिधा से हवन करना चाहिए। और शत्रुओं का विनाश करना चाहते हो तो लौंग और घी से हवन करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। एक ही मंत्र रहेगा कि होम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशे नाशे। आपको सिर्फ ये शब्द मंत्र बोलना है। परंतु यदि आप इसी मंत्र से वशीकरण करना चाहते हो तो लाल पुष्प से हवन करिए। यदि आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हो तो कमल के पुष्प से हवन करिए। और यदि दीर्घायु चाहते हो तो दुर्वा अंकुर से हवन करना है। और पुत्र प्राप्त करना चाहते हो तो पीपल की लकड़ी से हवन करना चाहिए। और शत्रुओं का नाश करना चाहते हो तो लौंग और घी, नमक और घी मिला करके हवन करना चाहिए। और वाणी की सिद्धि चाहते हो तो पलाश के पुष्प से हवन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। अब आपकी इच्छा कि आप क्या चाहते हो। फिर हम आते हैं कि गृहस्थ आश्रम वाले व्यक्ति को काल भैरव देवता को दीप दान करना चाहिए और गाय के घी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गुरु घृत को अपनी यहाँ जो है उसको सर्वोपरि माना गया है, सबसे अच्छा माना गया है। और जो साधक काल भैरव जी का साधक 11 बार काल भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का नियमित पाठ करता है,
41 दिन तक पाठ करता है, उनकी समस्त विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है, ना साधक की रक्षा करती है। तो भैरव अष्टोत्तर शतनाम यानी कि अष्टोत्तर 108 नाम, वो नाम जो भैरव जी के नाम है। ओम भैरव भूतनाथ भूतात्मा भूतभावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रफल क्षेत्रद क्षत्यो विराट शमशानवासी मासांसी खरपरासी स्मानगत रक्तपः पानपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवित कंकालः कालचमनकला काष्ठः तनुकवि तीने तो बहुने च तो ओम पिंगल लोचन शूलपानी खड़कपानी कंकाली धूमलोचन अभियु भैरविनाथो ओम भूतो योगिनीपति धंधो धनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नागहारो नागपाशो व्योम किस कपालवत कालः कपालमाली च कमली कालानिधि त्रिलोचना जन्नत ऋषिकी च त्रिवत तन्योडिम्ब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुकेशाय खडंगवांगर भूताध्यक्षपति भिक्षु परिचारक दुर्तो दिगंबर शोरहणि पांडुलोचन प्रशांतः शांतिद सिद्ध शंकर पिबान्धवः अष्टमूर्ति निदिष्ट गांतक स्विस्वमः अष्टाधार षडाधार सर्वयुक्त चिकितक भूधरो भूधरादिशो भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडी च नाग यज्ञोपैस्वाण जंबना स्तंभिमारण शोभन स्थिता शुद्ध नीलांजल प्रयुदित धने मुनिविधन बलिभुग बलि भुन्ननाथो बालो बाल पराक्रम स्वरूपदान दुर्गा ऋषभद निशविद कामी कला निधि कांतः कामी नवत्करसी सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुदेहिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरवस्य महात्मनम। इस प्रकार से ये अष्टोत्तर शतनाम है। ये आपको किसी भी भैरव जी की किताब में मिल सकते हैं। इनका कम से कम आपको 31 दिन तक पाठ करना है, 11 बार रोजो। मैं कहता हूं रोज पाठ करो, जब तक आप जिंदा हो आपके शत्रुओं का नाश होता रहेगा। तो जो मनुष्य अपने शत्रुओं का नाश कराना चाहता हो वो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। 9893128047 और 7649862712 पर केवल व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, डिटेल देते हुए रिकॉर्ड करके भेजें कि आपके शत्रु किस प्रकार से परेशान कर रहा है और बिना वजह परेशान कर रहा है तो ही संपर्क करें। अन्यथा पूजा कराने के बाद में यदि आपने हमें गलत सूचना दी और आपने हमसे गलत पूजा करवा ली, शत्रुनाश की पूजा करा ली, तो उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी होगा। जो साधक 11, 21 अथवा 41 दिन तक काल भैरव स्तोत्र का नियमित रूप से 11 बार पाठ करता है, उसके समस्त विघ्न बाधा और आकस्मिक उपद्रव जितने भी होते हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। अब काल भैरव स्तोत्र क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो काल भैरव स्तोत्र का मतलब होता है काल भैरव जी की स्तुति। तो देवराज सेव्यमान पावनाधि पंकजम व्याल यज्ञ शुद्धमिन्दुशेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरम भजे भानुकोटि भास्करम भवाब्दि तारकम परम नीलकंठमी सितार्थदायकम तिलोचनम काल काल मंजुजाक्षमक्षशूलमक्षरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरम भजे शूलटंक काल दंड पाणिमादिकारकम चामकायमादिदेवमक्षरम निरामयम भीम विक्रम प्रभु विचित्र तांडव प्रियम काशिकापुरादिनाथ काल भैरम भजे भुक्ति मुक्तिदायकम प्रशस्त चारु विग्रहम भक्तवत्सलम स्थितम समस्त लोक विग्रहम विनिक्कण मनोक हेम किंकणो लसत्कटिम काशिकापुरादिनाथ काल भैरम भजे धर्म सेतुपालकम अधर्म मार्गनाशकम कर्म पाशमोचकम सुशर्मदायकम विभुम स्वर्णवर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम काशिकापुरादिनाथ काल भैरम भजे रत्न पादुका प्रभाभिराम पाद युग्मकम नित्य द्वितीयम मिष्ट देवतम निरंजनम मृत्युदर्पनाशनम करालदष्टमोक्षणम काशिकापुरादिनाथ काल भैरम भजे अट्टहास भिन्न पद्ध जांडकोश संततिम दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपालमालिकंधरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरम भजे भूत संघनायकम विशाल कीर्तिदायकम नीतिमार्ग कोविदम पुरातनम
जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभपापतायन पापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवां धीसन्निधि नराध्रुवम्। इस प्रकार से आपको एक काल भैरव जी की स्तुति भी बोलना है। और भी काल भैरव जी की स्तुति भी होती है जिसमें अष्टोत्तर शतनाम भी आता है। काल भैरव जी की सहस्त्र नाम भी उसी में आ सकता है। ओम नमो भैरव रूपाय भैरव नमो नमः। ओम नमो भद्र रूपाय जगद्दाय नमो नमः। ओम नमः कल्व स्वरूपाय विकल्पाय नमो नमः। ओम नमः शुद्ध स्वरूपाय सुप्रकाशाय ते नमः। इस प्रकार से ये भैरव जी के 1008 नाम हैं, इनको भी आप बोल सकते हो। काल भैरव जी का ध्वज जो है लाल रंग का होना चाहिए। उस ध्वज पर श्वान का चिन्ह भी अंकित हो तो बहुत अच्छा होगा। काल भैरव देवता के हवन में रुद्र सूक्त के द्वारा भी हवन किया जा सकता है। ये रुद्र सूक्त जो है शुक्ली यजुर्वेद संहिता के 16वें अध्याय के 1 से 16 मंत्रों द्वारा भी हवन होता है। ये काल भैरव जी के साधक को ज्ञान होना चाहिए। काल भैरव जी जो है पशु का बलिदान देने से भैरव देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु ऐसा कहा जाता है कि बलिदान देने वाले की अंत में दुर्गति होती है, परंतु ऐसा गलत है। ये कई शास्त्र में नहीं लिखा है। शास्त्र में लिखा है कि काल भैरव जी को पशु की बलि देने का विधान है। और जो साधक काल भैरव देवता का हवन घी से करता हो, गाय के घी से करता हो, लाल पुष्प मिला करके करता हो, उनकी मनोवांछित कामनाएं निसंदेह पूर्ण होती हैं। और जिन्हें पुत्र नहीं होते हैं ऐसे मनुष्य काल भैरव देवता के मूल मंत्र से 1 करोड़ या 1 लाख जप करें तो पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और अंत में काल भैरव जी की आरती अवश्य करें। जय काल भैरव देवा प्रभु जय काल भैरव देवा। सुर नर मुनि सब करते, सुर नर मुनि सब करते, प्रभु आप की सेवा। जय काल भैरव देवा। तुमी पाप उद्धारक, दुख सिंधु तारक, भक्तों के सुख कारक, भक्तों के सुख कारक, भीषण वपुधारक। जय काल भैरव देवा। वाहन स्वान विराजत, कर त्रिशूल धारी, महिमा अमित तुम्हारी। जय जय भयहारी। जय काल भैरव देवा। तुम बिन शिव की सेवा सफल न होवे, चतुर्वर्ती का दीपक दर्शन दुख खोवे। जय काल भैरव देवा। तेल चटक दधि मिश्रित, मास बलि तेरी। कृपा कीजिए काल भैरव, करो न अब देरी। जय काल भैरव देवा। पाव घुंघरू बाजत डमरू, डम 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 मावत। बटुक नाथ बन बालक, जन मन हर्षावत। जय काल भैरव देवा। श्री काल भैरव जी की आरती जो कोई नर गावे, सो नर जग में निश्चय मनोवांछित फल पावे। जय जय काल भैरव देवा। इस प्रकार से आपको काल भैरव जी की
आरती भी रोजाना करना है, दिल से करना है, आत्मा से करना है और पूर्ण समर्पण भाव से करना है। काल भैरव जी की विद्या गुप्त विद्या भी है जो बहुत जल्दी सिद्ध होती है। तो जो कोई भी मनुष्य इस गुप्त विद्या को सीखना चाहता हो उसके लिए भी वह देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं और 9893128047 या 7649862712 पर संपर्क करें। अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दे करके काल भैरव जी की साधना के लिए देव राधा ट्रस्ट के आश्रम में आकर के रुक करके शमशान साधना कर सकते हैं और वहीं पर ही काल भैरव जी की साधना भी की जा सकती है। तो काल भैरव जी की स्तुति का गान कैसे करें, अष्टोत्तर शतनाम का कैसे पाठ करें, भैरवाष्टक को कैसे पढ़ें, क्योंकि अंततः साधना करने के लिए, किसी की भी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको मंत्र उच्चारण तो करना ही करना पड़ेगा और साथ साथ उनकी हवन पूजन, भेंट पूजा, हवन कैसे करें ये भी आपको वहां पे सिखाया जाता है। रोजाना आपका काल भैरव जी का आपको कवच भी पढ़ना है, कवच का पाठ भी करना है, आपका शरीर की शुद्धिकरण करना है, आत्मा की शुद्धिकरण करना है, शरीर का कवच भी तैयार करना है, क्योंकि कोई भी साधना करें शरीर का कवच तैयार करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से काल भैरव जी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देव राधा ट्रस्ट से दी जा रही है। काल भैरव जी की प्राण प्रतिष्ठा भी होती है, विधि विधान से होती है और काल भैरव जी के बहुत सारे पौराणिक मंत्र भी हैं। वो पौराणिक मंत्र भी आपको बताए जा सकते हैं। क्षमा प्रार्थना भी काल भैरव जी की रोजाना करना चाहिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षमस्वम परमेश्वरम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहनिशम मया, दासो अयमिति माम तत्तम क्षमस्वम परमेश्वरम। तो इस प्रकार से पूजा पाठ में हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों के लिए भगवान से माफी भी मांगना चाहिए उसी वक्त पूजा करने के बाद में, ताकि आपको उनकी माफी मिल सके। और जब भी काल भैरव जी की पूजा करें तो केवल काल भैरव जी की पूजा करने से काम नहीं चलेगा, उनके साथ में अन्य देवी देवता की पूजा भी करना पड़ती है। जैसे काल भैरव जी के अन्य भैरव जी भी हैं, उनको भी याद करना होते हैं। वास्तु पुरुष देवता होते हैं, उनको भी याद करना पड़ते हैं। नवग्रह होते हैं, उनको भी याद करना पड़ते हैं और उनका भी आह्वान करना पड़ता है। तो काल भैरव जी की साधना जब भी करें तो कैसा कहा जाता है, शास्त्र में वर्णित है कि पीठ पूजन अवश्य करना चाहिए। पीठ पूजन का मतलब हो गया पीठ के देवता, जो 7 पीठें नॉर्मली बनाई जाती है, उन 7 पीठों को भी बनाना चाहिए एक स्थान पर, जिसमें सबसे पहले रुद्र कलश होता है। रुद्र कलश के बाद में नवग्रह देवताओं का कलश बनाया जाता है, कुल देवी देवता का आह्वान किया जाता है, सप्तघत मातृका का आह्वान किया जाता है, षोडश मातृका का आह्वान किया जाता है, वास्तु पुरुष देवता का आह्वान किया जाता है, चतुष्षष्ठी योगिनियों को याद किया जाता है, सप्तघत मातृका को याद किया जाता है और गौरी गणेश को याद किया जाता है। उसके बाद सभी प्रत्यादि देवता, आदि देवता, इनको याद किया जाता है और इनका सबका हवन भी किया जाता है। तो साधना यदि विधि विधान से करोगे तो जल्दी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और केवल मंत्र जप करने से कुछ नहीं होता है, मंत्र जप करने के साथ साथ विधि विधान का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा आपकी साधना अधूरी होती है। तो कोई भी साधना करें विधि विधान से करें, गुरु के सानिध्य में रह करके करें
और गुरु के आदेश का पालन अवश्य करें, तो आपको साधना में सफलता मिल सकती है। लिंग तो भद्रमंडल देवता का भी आह्वान होता है। उसके अनुसार ब्रह्मणे नमः, सोमाय नमः, ईशानाय नमः, इंद्राय नमः, अग्ने नमः, यमाय नमः, नैऋत्ये नमः, वरुणाय नमः, आवायवे नमः, अष्टवसुभ्यो नमः, एकादश रुद्रेभ्यो नमः, द्वादशातिभ्यो नमः, अश्विनाभ्यां नमः, सर्पेत्रका विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सप्तयक्षेभ्यो नमः, नाग्येभ्यो नमः, गंधर्व अप्सरेभ्यो नमः, स्तंदाय नमः, नंदीश्वराय नमः, शूलाय नमः, महाकालाय नमः, दक्षादिभ्यां नमः, रुद्राय नमः, विष्णुवे नमः, स्वधाय नमः, मृत्युरोगाभ्यां नमः, गणपते नमः, अदभ्यो नमः, मरुदभ्यो नमः, पृथ्वीभ्यो नमः, गंगा आदि नदीभ्यो नमः, सप्तसागरेभ्यो नमः, भैरवेभ्यो नमः, गदाय नमः, त्रिशूलाय नमः, व्रजाय नमः, शक्ते नमः, दंडाय नमः, खगाय नमः, खड़गाय नमः, पाशाय नमः, अंकुशाय नमः, ओम भारद्वाजाय नमः, विश्वामित्राय नमः, कश्यपाय नमः, जमदग्नि नमः, वसिष्ठाय नमः, अत्रे नमः, अरुंधत्ये नमः, ऐन्द्रे नमः, कुमार्ये नमः, ब्रह्माय नमः, वाराहे नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम माहेश्वर्ये नमः, ओम वेनाकिन्ये नमः, असितांग भैरवाय नमः, ओम रूर भैरवाय नमः, क्रोध भैरवाय नमः, चंड भैरवाय नमः, उन्मुक्त भैरवाय नमः, कपाल भैरवाय नमः, भीषण भैरवाय नमः, संहार भैरवाय नमः। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को भी आह्वान किया जाता है। 64 योगिनी का आह्वान किया जाता है। उसके बाद काल भैरव देवताओं को आह्वान किया जाता है। काल भैरव देवता का आह्वान मंत्र भी है। फिर काल भैरव जी की प्रतिष्ठा के समय पे पहले तो ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। यदि गुरु से आप साधना ले रहे हो तो गुरु का वरण करना चाहिए। गुरु को यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार बिना कंजूसाई किए हुए वस्त्रों का दान देना चाहिए, खड़ाऊ दान देना चाहिए, धोती कुर्ते का कपड़ा देना चाहिए, जो वो पहनते हैं वो वस्त्र अवश्य दान देना चाहिए, कुछ दक्षिणा और मिठाई दान देना चाहिए, फल भी दान देना चाहिए ताकि आपको फल की प्राप्ति हो सके। क्योंकि जब तक आप दान नहीं निकालेंगे आपके पापों का नाश नहीं होगा, और पापों का नाश नहीं होगा तो गुरु कितने पापों का नाश करेगा। इसलिए गुरु आपको रास्ता बता सकता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। इस प्रकार से ये पूरी आज का वीडियो भैरव देवता के अनुसार आपको हमने बता दिया है। इसके अनुसार आप पूजन अर्चन करें, साधना करें, पूजा करें और शत्रुओं का नाश करें। शत्रुओं का नाश करने के लिए भैरव देवता सबसे उचित है। तो ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम मम सर्वशत्रु भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय मम सर्वशत्रु नाशे नाशे स्वाहा। इस मंत्र से आहुति दे। ओम चौम याम राम लाम वाम आम क्रुम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशे नाशे। ये सर्व विघ्न नाशे नाशे की जगह आप लिख सकते हो मम सर्वशत्रु नाशे नाशे स्वाहा। इस प्रकार से हवन करते रहें। रोजाना 1000 आहुति रोज दीजिए। जिसके शत्रु हो उस मनुष्य को ही बैठना चाहिए और शमशान में बैठ करके हवन करें, काल भैरव जी के मंदिर में बैठ करके हवन करें, जायफल से हवन करें, साबुत नींबू से हवन करना है, उड़द से हवन करना है, उड़द के भजियों से हवन करना है, इमरती से हवन करना है, नारियल से हवन करना है, ताकि आपका शत्रु जल्दी से जल्दी पागल होकर के मर जाए और आप शत्रु मुक्त हो जाओ। यदि किसी व्यक्ति को पागल करना हो, यदि किसी व्यक्ति को मौत में डालना हो, यदि किसी व्यक्ति को बर्बाद करना हो, शरीर से भी, पैसे से भी, मान सम्मान से भी, तो भैरव जी की साधना करो, भैरव जी की उपासना करो और हवन करो। निश्चित तौर से आपका काम अवश्य बनेगा। ओम ह्रीम बटुकाय आप दूद्वारणा कुरकुर बटुकाय ह्रीम। ओम ह्रीम बटुकाय आप दूद्वारणा कुरकुर बटुकाय ह्रीम। ओम ह्रीम बटुकाय आप दूद्वारणा कुरकुर बटुकाय ह्रीम। भैरव जी के बहुत से मंत्र हैं। ऐसे तो भैरव जी के बारे में बोला जाता है कि पहले तो अति क्रूर महाकाय कल्पांत दहनोपमम भैरव नमस्तुभ्यम अनुज्ञा दतु महर्निशि। ओम भय हरणम च भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम बम बटुकाय आप दूद्वारणा कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम।
ओम भ्रम काल भैरवाय नमः। ये भैरव जी के मंत्र हैं। भैरव जी की आरती भी अलग अलग जगह अलग अलग बोली जाती है। जैसी आरती आपको उपलब्ध हो जाए वो आरती आप ले लीजिएगा। जय भैरव देवा प्रभु जय भैरव देवा, जय काली और गोरा देवी कृत सेवा, जय भैरव देवा। तुमी पाप उद्धारक दुख सिंधु तारक, भक्तों के सुख कारक भीषण वपुधारक, जय भैरव देवा। वाहन स्वान विराजत कर त्रिशूल धारी, महिमा अमिट तुम्हारी, जय जय भयकारी, जय भैरव देवा। तुम बिन देवा सेवा सफल नहीं होवे, जो मुख दीपक दर्शन दुख सगरे खोवे, जय भैरव देवा। तेल चटकी दधि मिश्रित मासा बलि तेरी, कृपा करिए भैरव करिए नहीं देरी, जय भैरव देवा। पाव घुंघरू बाजत अरु डमरू डमकावत, बटुक नाथ बन बालक जन मन हर्षावत, जय भैरव देवा। बटुक नाथ जी की आरती जो कोई नर गावे, कहे धरणीधर नर मन वांछित फल पावे, जय भैरव देवा। इस प्रकार से आप भैरव जी की आरती गा सकते हो और भैरव जी को प्रसन्न कर सकते हो।